हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रामनवमी कब है और सही समय क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस शुभ अवसर पर रामनवमी मनाई जाती है। भगवान श्री राम की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री के शरणागत रहने वाले साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। इस दौरान जगत जननी देवी माँ दुर्गा और उनके नौ रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। नवरात्र के दौरान देवी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर रहती है। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही दुख एवं संकट भी दूर हो जाते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम का अवतरण मनाया जाता है। इस तिथि को रामनवमी कहा जाता है। रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। साथ ही पूजा के समय तक उपवास भी रखा जाता है। इस शुभ तिथि पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। ज्योतिषियों की माने तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर रवि पुष्य योग समेत कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान श्री राम एवं राम परिवार की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही जीवन में सुखों का आगमन होगा। आइए रामनवमी का शुभ मुहूर्त एवं योग जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी की शुरुआत शनिवार 5 अप्रैल शाम 7:26 पर होगी। वहीं रविवार 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर नवमी तिथि की समापन होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को मानते हुए इसके लिए 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। चैत्र माह की रामनवमी तिथि यानी 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से लेकर 1:39 तक पूजा के लिए शुभ समय एवं दोपहर 12:24 पर मध्याह्न का समय है। भगवान श्री राम का अवतरण मध्याह्न समय में हुआ है। 6 अप्रैल को मध्याह्न का समय दोपहर 12:24 पर है। साधक मध्याह्न समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। रामनवमी का शुभ योग। ज्योतिषियों की माने तो रामनवमी के शुभ अवसर पर सुकर्मा योग बन रहा है। इस योग का शाम 6:55 तक है। इसके साथ ही रवि पुष्य योग एवं रवि योग का संयोग है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, पुष्य योग और रवि योग दिन भर है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर शिववास योग भी है। शिववास योग के दौरान देवों को देव महादेव जगत की देवी माँ गौरी के साथ कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इन योग में भगवान श्री राम की पूजा करने से साधक को भगवान श्री राम की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदिकवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है। महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने
समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वैदिक विज्ञ प्रकांड पंडित को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलवा भेजा दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप पर पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया है। संपूर्ण वातावरण वेदों और की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गुंजन ने तथा समीधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों ब्राह्मणों ऋषियों आदि को यथोचित धन्य धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ ही यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ प्रसाद चरा यह मतलब कि खीरा को अपने महल में ले जाकर अपनी 3 रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भधारण किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य मंगल शनि बृहस्पति तथा शुक्र अपने उच्च स्थानों पर विराजमान थे। कर्क लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजोमय कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज के उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए। चारों पुत्रों का नामांकन संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न गए। आयु बढ़ने के साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने लगे तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष भाइयों से भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व आनंद से भर उठता था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में से रामनवमी के बारे में बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।